देखिए, भावंतर योजना शुरू हुई है तब से किसानों का सबसे बड़ा एक ही सवाल है कि यदि उनकी फसल किसानों की फसल यदि सरकार कम रेट पर खरीदती है, मान लीजिए अगर किसी किसान की फसल 3,000 रुपये ही मंडी में बिकती है, तो इस पर किसान को कितना भावंतर का पैसा यहाँ पर सरकार देने वाली है, तो ये बहुत सारे किसानों का सवाल है। आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, किसानों को बताने वाले हैं कि यदि आपकी फसल मंडी में 3,000 रुपये, 3,500 रुपये या 4,000 रुपये बिक जाती है, तो फिर ऐसे में आपको भावंतर योजना के अंतर्गत कितना पैसा सरकार डालेगी। वैसे तो ये पैसा सरकार किसानों को 7 नवंबर के बाद ही डालेगी, क्योंकि 7 नवंबर को ही पहला भावंतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट का निर्धारण किया जाएगा, मॉडल रेट घोषित होगा। क्योंकि जब तक मॉडल रेट घोषित नहीं होगा तब तक किसानों को पैसा नहीं मिलने वाला है, और पहला मॉडल रेट यहाँ पर 14 दिनों के बाद घोषित किया जाएगा। अभी अगर आप सोयाबीन बेचने जा रहे हैं तो अभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको 1 कुंटल पर कितना भावांतर का पैसा मिलने वाला है। अभी आपको 7 तारीख तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 7 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों के औसत भाव निकाला जाएगा। फिर उसके बाद मॉडल रेट तय किया जाएगा। मॉडल रेट सरकार 6 तारीख की रात को 12 बजे वेबसाइट पर अपलोड कर देगी, ताकि 7 तारीख से किसान ये देख सकें कि पिछले 15 दिनों में उनकी जो फसल मंडियों में बेची गई है, उसके औसत भाव के हिसाब से क्या मॉडल रेट तय किया गया है। फिर जो मॉडल रेट बनकर आएगा, उस मॉडल रेट के हिसाब से समर्थन मूल्य और मॉडल रेट के बीच की जो अंतर की राशि आएगी, वो राशि सरकार किसानों के खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से भेजेगी। लेकिन तब तक किसानों को अपनी फसल बेचना है और मॉडल रेट का इंतज़ार करना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि यदि आपका फसल जो सोयाबीन का अगर आप मंडी में बेचने जा रहे हैं, लेकिन 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 3,500 रुपये बिकता है, तो फिर आपको कितना पैसा यहाँ पर सरकार देने वाली है। वैसे तो मॉडल रेट तय होगा तभी ये पूरा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ आंकड़े भी हम आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर रखते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस योजना के अंतर्गत एफएक्यू गुणवत्ता वाली फसल ही सरकार खरीदेगी। चाहे मुख्यमंत्री ने वीडियो बनाकर ये जानकारी दी है कि एफएक्यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मंडियों में अधिकारी द्वारा एफएक्यू गुणवत्ता की फसल को ही यहाँ पर खरीदा जा रहा है और भावोत्तर योजना का लाभ दिया जा रहा है। मॉडल रेट और एमएसपी के अंतर से मुआवजा राशि तय की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि मॉडल रेट 4,500 रुपये तय होता है और उपज 4,400 में बिकी, तो उस हिसाब से किसानों को 828 रुपये प्रति कुंटल यहाँ पर भावांतर योजना का पैसा मिलना चाहिए। अ, उपज अगर 4600 में बिकी तो फिर 728 रुपये प्रति कुंटल मिलना चाहिए। लेकिन ये लाभ एफएक्यू के आधार पर मिलने वाला है। इसके अलावा यदि मॉडल रेट 4,000 तय होता है और उपज 3,000 बिकती है, यानी कि जैसे 7 तारीख को मॉडल रेट आएगा, जैसा कि आपको पता है 7 तारीख को पहला मॉडल रेट जारी किया जाएगा। तो पहला मॉडल रेट जब जारी होगा, यदि वो मॉडल रेट 4,000 रुपये प्रति कुंटल का सरकार औसत एवरेज निकाल कर तय कर देती है, एक एकड़ कुंटल पर जो भाव मॉडल रेट का है वो 4,000 रुपये है, और हमारी फसल अगर मंडी में 3,000 बिक जाती है, तो सरकार जो है यहाँ पर 5,328 रुपये जो एमएसपी है, देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि सरकार ने जो एमएसपी तय की है वो है 5,328 रुपये, और 15 दिनों बाद जब भावांतर के अंतर्गत जो पहला मॉडल रेट आएगा, वो मॉडल रेट अगर मान लीजिए 4,000 रुपये तय होता है, तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, 5,328 एमएसपी में से मॉडल रेट की राशि को घटाएगी। यहाँ पर हमें बचकर आ जाता है 1,328 रुपये। तो ये पैसा किसानों को भावांतर के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। लेकिन यदि ये पैसा किसानों को तब मिलेगा जब उसका रेट 4,000 बिकता है, तो उसका फिर 5,328 का एमएसपी पूरा हो जाता है, किसानों को पूरे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन यदि 3,000 बिकती है, तो फिर किसान को यहाँ पर 1,000 रुपये का घाटा लगने वाला है और इसकी भरपाई स्वयं किसान को करनी होगी। तो अगर आपकी फसल मंडी में 3,000, 3,300 जाती है, 4,000 से कम रेट जाती है, तो फिर आपको यहाँ पर जो क कम रेट है उसका नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। आप अधिकतम इस योजना के अंतर्गत 1,328 रुपये तक प्राप्त कर सकते। वैसे तो अगर हम नियम देखें, तो भावांतर योजना के अंतर्गत सरकार ने एक नियम बनाया है कि समर्थन मूल्य 5,328 का 15% भावांतर देना है। अब इसका 15% दोस्तों ₹800 बनता है। यानी कि ₹800 प्रति कुंटल सरकार यहाँ पर किसानों को अधिकतम दे सकती है। परंतु फिर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बार वीडियो में अनाउंसमेंट किया है, जानकारी दी है कि वो ₹1,328 तक किसानों को भावांतर योजना के अंतर्गत दे सकेंगे। अब कुछ किसानों का जो सवाल था कि यदि उनकी फसल 3,000 या उससे भी कम बिकी या फिर ₹3,500 4,000 से कम बिकी, तो फिर उनको कितना मिलेगा? तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर एफएक्यू की बात आ गई है कि एफएक्यू गुणवत्ता की फसलों पर ही किसानों को सरकार भावांतर का लाभ देगी। तो अब यदि एफएक्यू की फसल आपके पास है, तो उसका भाव वैसे भी 4,000 से कम जाना ही नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की फसल आप मंडी में लेकर आएँगे, उसमें नमी जो है वो 12% से कम रहेगी, क्योंकि एफएक्यू के अंतर्गत 12% नमी नहीं होनी चाहिए, 15% कचरा नहीं होना चाहिए, दाल वगैरह
ये इस प्रकार से एफएक्यू गुणवत्ता निर्धारित की गई है। तो अब यदि आपकी फसल में 12% से कम नमी होगी, कचरा भी नहीं होगा, दाने साबुत रहेंगे, तो ऐसे में उसका भाव 4000 से कम जाना है नहीं है। इस बात की मंडी में व्यवस्था की गई है और मंडी में व्यापारियों भी अधिकारी द्वारा उनकी भी निगरानी रखी जाएगी कि अच्छी क्वालिटी की फसल को कम रेट ना मिले। तो ये ऐसा है कि अगर आपकी फसल अच्छी है, गुणवत्ता वाली फसल है, एफएक्यू को पूरा पास कर रही है, तो फिर ईज़िली उसका रेट 4000-4500 मंडी में बिक जाएगी और अंतर की राशि सरकार भावांतर के माध्यम से डाल देगी। यदि 3000-3500 फसल बिक रही है, तो फिर आपका एफएक्यू यानी कि फसल की गुणवत्ता सही नहीं होगी और उसके जो पैसे की जो घाटा होगा वो किसान को स्वयं सहन करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार से ये जानकारी होने वाली है। 3035 रुपये बिकने पर आपको 1300 रुपये तक अधिकतम मिल सकते हैं, बाकी का नुकसान आपको स्वयं उठाना पड़ेगा। आप कमेंट करके बताइए भावांतर योजना किस तरह से आपके लिए लाभदायक होगी या नहीं होगी, इससे किसान को फ़ायदा होगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।